आप देख रहे हैं सुलगते सवाल बने हुए हैं प्रीति रघुनंदन के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार से खबर, जहां तेज बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ आई हुई है। ज्यादातर लोग जो है वो परेशान है। गांव के गांव इस पानी की जद में है। बारिश और नदी का पानी गांव में घुसने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। शहर की तरफ जाने वाली सड़कें कट गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। कई लोग नाव से आने जाने का काम कर रहे हैं, तो कई इलाके में नाव का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की, जहां पर आप देखिए पानी दिखेगा, जमीन नहीं दिखेगी, लोग परेशान दिखेंगे, कुछ नाव में दिखेंगे, कुछ पानी के भीतर इस तरह से अपने रास्ते को तय करते हुए नजर आएंगे। बिहार के सुपौल की अगली तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कोसी नदी उफान पर है। कोसी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांव में पानी भरना शुरू हो गया है। इस बाढ़ में करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम मदद के लिए आगे आई है और मेडिकल टीम के साथ सुपौल के साथ ही गांव के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। मेडिकल टीम के साथ सुपौल के गांव के लोगों तक पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जितनी संख्या में ये टीमें पहुंच रही हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग परेशान हैं। इस आफत में अपने आप को बस किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और सुपौल जिले के तकरीबन 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में जो गांव में फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए, उन तक राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेडिकल टीम गांव के लिए निकली है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन तक कैसे राहत पहुंचाए जाए इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो चारों तरफ पानी ही पानी है और जहां हम अभी नाव पर सवार होकर जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ 15 फीट से ज़्यादा पानी हो और jैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी बढ़ते जाएगा, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती जा रही हैं। और कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से पानी से घिर गया है। कई ऐसे गांव हैं जहां 3 फीट से 4 फीट तक पानी हो गया है, जिसके चलते लोग परेशानी में हैं। और सामने तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोसी की वजह से कटाव शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं, लोग सशंकित हैं कि अगर पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा। ये बताइए कि लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानी हो रही है इस इलाके में लोगों को? देखिए, वैसे तो अभी कोसी में पानी कम गई है, फिर भी जितना पानी कमती है उतना यहाँ की परेशानी बढ़ती है। खासकर कोसी के दोनों तटबंध के बीच जो बसा हुआ है, खुकना, लक्ष्मणिया, अमीन टोला, ऐसे 3500 परिवार यहाँ है। मरौना के लगभग 3500 परिवार हैं जो 3 माह, जब बाढ़ का बारिश शुरू होता है 3 माह तक उनको पानी में ही रहना पड़ता है, पानी में ही जलना पड़ता है। नीचे में पानी, ऊपर में चौकी दे के मचान बहा करके सोते हैं। ये हर साल का परिस्थिति है और सरकार हर साल लोग यहाँ कोसी का त्रासदी झेलती है, लेकिन सरकार इसके लिए परमानेंट व्यवस्था आज तक नहीं कर पाया। ये बताइए गांव में पानी कितना तक बढ़ा था, कहाँ तक पानी आ गया? पानी आ गया था घर तक। कितना पानी आया था? 3 फीट 4 फीट पानी आ गया था। ये तो मचान दे दिया, बाल बच्चा ऊपर रख दिए थे। तो फिर कभी भी बढ़ जाएगा पानी? ये तो कभी भी बढ़ सकता है पानी। नजदीक में है, कोई गारंटी इसका नहीं है कब बढ़ेगा कब घटेगा। पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे? जाना तो लिए तो हम लोग का व्यवस्था नहीं है। अब जब व्यासा ये हो जाता है कि हम लोग का मरने का डर है, खतरा है, ना कोई नौ आता है, ना कोई व्यवस्था होता है। क्या करें सर, जो कि माल मवेशी बाल बच्चा बहुत तंगी में, बहुत व्यवस्था में मजबूर हो जाते हैं। नहीं खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, माल मवेशी हर एक चीज़। डर ये होता है ना उस टाइम पर कोई नौ आता है, न कोई स्टीमर आता है। क्या करें, मजबूर होकर ब्यासा तोड़ कर रह जाते हैं घर में। तो मजबूरी में इस इलाके में लोग रहते हैं और अगर पानी बढ़ जाए तो फिर यहाँ के लोग जाएंगे क्या, किस हालात में रहेंगे, खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही कोसी में पानी बढ़ेगा तो फिर इस इलाके के लोग एक बार पानी के चपेट में आ जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो पानी बढ़ने के बाद
ऊपर चले जाते हैं, फूस का घर है, ऊपर में रहते हैं, वक्त काटते हैं और पानी खत्म होने के बाद फिर नीचे आते हैं, तो समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे। और एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं बिहार में बाढ़ के हालात पर बात करने के लिए। चंद्रमोहन, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? लोग परेशान हैं, ये साफ तस्वीरों में दिख रहा है, लेकिन प्रशासन कितना एक्टिव है? बिल्कुल, देखिए अभी हम अररिया ज़िले में मौजूद हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सड़क है जो अररिया शहर से निकलते हुए बांसबाड़ी होते हुए ये फॉरबिसगंज तक जाती है और परमान नदी उफान पर है, जिसके चलते इस सड़क पर पानी आ गया है। 4 फीट से ज़्यादा पानी है, जिसके चलते कई गांवों से संपर्क टूट गया है और जिनको भी आना जाना है या तो मोटरसाइकिल से कुछ दूर तक जा सकते हैं या फिर जो पैदल जाने वाले लोग हैं वो उनको 8 किलोमीटर तक यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जहाँ जहाँ आपकी नज़रें जाएंगी चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ये परवान नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये बताइए, इलाके का क्या हाल है? इलाके का बहुत बुरा हाल है। अगला बार भी बारिश, थोड़ा सा भी बारिश होता है यहाँ पे पूरे सैलाब हो जाता है। ये रोड पूरा क्लियर बंद हो जाता है। ये रोड पर कभी भी मतलब हम लोगों को सुकून मिलने वाला नहीं है। प्रशासन कोई सिर्फ आकर के देख करके चला जाता है, उनका सारा चीज़ कागज़ कलम में ही है। मेरा नाम सुफियान आलम है, मैं वार्ड नंबर 9 बांसबाड़ी पंचायत से हूँ। तो ये बांसबाड़ी पंचायत के हैं जो आगे तक जाने वाले हैं, लेकिन किस हालात में है देख लीजिए तस्वीर। ये जो गैस का टंकी है अपने मोटरसाइकिल पर रखे हैं और किसी तरह से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसाकुल है हमारा घर, मैसाकुल। इतना स्थिति खराब है हम लोग का, यहाँ से निकासी किधरों से नहीं हो रहा है। खाना पीना कैसे होता है आगे के लोगों का? यहाँ पे सबको स्टॉक करना पड़ता है। हमारा जिसके पास नहीं है वो बेचारा भूखे रहता है, तो आसपास के पड़ोसी हैं वो लोग मदद करते हैं। और यहाँ पे कई सालों से ऐसा ही है, नहीं रोड ऊंचा होता है, उधर डमेली में पुल नहीं बना हुआ है, लोग पैदल आते जाते हैं। जिसके पास बाइक है तो अभी कम पानी आ सकते हैं, जा सकते हैं आराम से। लेकिन ये है कि कई थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद ये पानी में गिरते हैं, उसके बाद बचने का कोई उपाय नहीं होता है। तो अधिकारी आते हैं देखने और पूछने के लिए? नहीं, यहाँ का प्रशासन क्या भी नहीं है, सभी देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। कितना डूब के मर गया इधर, बांसवाड़ी मैसाकुल जाने वाला रोड है ये। कहाँ से आ रहे हैं बाबा और किस तरह की परेशानी है अभी? तो डमेली से आ रहे हैं सर। यहाँ तो परेशानी बहुत तरह की है। यहाँ तो देख रहे हैं कि कैसा आदमी का स्थिति है और यहाँ कोई खबर कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ आदमी भी मर गया लेकिन उस पर भी कोई देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही हम लोग जान पर खेल करके बाज़ार जाते आते हैं और इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। कहाँ जाना है आपको? मोटरसाइकिल पर जो लिए हैं तो भीग गया? हाँ, भीग गया सर। पानी का ऐसा स्थिति है कि जाने आने में हम लोगों को बहुत दिक्कत, बहुत समस्या उठाना पड़ता है। इससे पहले इसी जगह में जो है कि घटना हुआ है। एक लड़का 18-19 साल का जो है कि बाढ़ पानी आया, जो है कि वो बह गया। और हमेशा ही ऐसा घटना जो है कि इस जगह होते रहता है। और बाढ़ आने के समय ये पूरा रास्ता आना जाना बिल्कुल साफ बंद हो जाता है, जो है कि हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है अररिया आने के लिए, है ना, बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। तो लोगों को चंद्रमोहन, ये काफी परेशान तस्वीरें बता रही हैं आपके जरिए जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि अररिया में नहीं बाकी और भी हिस्से हैं। सुपौल की तस्वीरें देखिए जहां पर लोग बहुत परेशान हैं और ये परेशानी प्रशासन तक किस हद तक पहुंच रही है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रशासन के दावे हैं और जो लोग बात कह रहे हैं दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये फासला ख़त्म हो, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए, इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क पर बह रहे पानी के तेज बहाव के बीच बाइक समेत एक आदमी बह गया है। बाइक पर सवार 2 लोग पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी बाइक चलाने वाले का संतुलन बिगड़ा और वो आदमी बाइक समेत पानी में गिर गया। इस बीच बाइक पर पीछे बैठा आदमी पहले ही बाइक से उतर गया था, जबकि पानी तेज बहाव में बह रहे आदमी को बचाने के लिए कुछ लोग दौड़ कर आगे आए। बहाव इतना तेज था कि आदमी तेजी से आगे बह निकला। हालांकि कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसे कुछ लोगों ने बचा लिया।
तो मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें देखिए, कैसे बाइक पर सवार एक शख्स पानी में बहता दिखा। पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करने की कोशिश वो कर रहा था, लेकिन तभी बाइक चलाने वाले का संतुलन बिगड़ा और वो आदमी बाइक समेत पानी में गिर पड़ा। इसी बीच बाइक पर पीछे बैठा आदमी पहले ही बाइक से उतर गया था, जबकि पानी बहुत तेज बहाव में था। आदमी को बचाने के लिए कुछ लोग दौड़कर आगे आए। बहाव इतना तेज था कि आदमी तेजी से बह गया, लेकिन आगे कुछ दूरी पर जाकर कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। वहीं एक और तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां नदी किनारे बसे गांव में पानी पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। स्कूल और मकानों से लेकर झोपड़ियां तक पानी में डूबी हैं। इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के सामान पानी में तैरते नजर आ रहे हैं और घुटने से भी ऊपर तक भरे पानी में लोग जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। गोपालगंज में जहां बाढ़ के हालात है, वहीं बुरी खबर एक और ये है कि बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु बुधवार को पानी के दबाव से टूट गया है। इस महासेतु के टूटने की वजह से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों से संपर्क टूटा है। पुल टूटने की वजह से वहां आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। इस पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने 16 जून को पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इस सेतु का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग की तरफ से हुआ है। 2012 में इस पुल को बनाने का काम शुरू किया गया था। तो वो पुल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका अनुमान नहीं था और इसी वजह से पुल छोड़ा गया, पुल टूट गया है। पानी ज़्यादा छोड़े जाने की वजह से ये दलील दी गई है मौजूदा सरकार के पूर्व एमएलए की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि इतना पानी छोड़ा जाना था, ये उम्मीद ही नहीं थी। और ये लगातार गंडक नदी के ऊपर बना पुल जिसमें जलस्तर बढ़ रहा था और फिर अचानक से पिछले ही महीने बना ये पुल धराशायी हो गया। अप्रोच पथ ही टूटा है, लेकिन हम आपको तस्वीर और अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं टूटे हुए अप्रोच पुल का, ये वही जगह है, वही अप्रोच पुल है जिसे कल सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि ये अप्रोच पुल जो 70 घाट पुल पर जाने के बाद के पहले पड़ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ये अप्रोच पुल जो दिख रहा है आपको, ये जाने का रास्ता है सीधे 70 घाट पुल पे। लेकिन इसी रास्ते से जाने के क्रम में ये जो पहला अप्रोच पुल है वो टूट गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो लोग भी ये दलील दे रहे हैं, दलील साफ साफ है कि ये अप्रोच पथ को क्रॉस करके ही आप जो 70 घाट जो ब्रिज बना है उस पर आप जा सकते हैं, और उसके पहले सिर्फ और सिर्फ यही एक अप्रोच पथ है। किसकी गलती से हुआ, क्या हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंडक नदी के जबरदस्त कटाव की वजह से ये अप्रोच पुल ध्वस्त हो गया। और इस पुल से संबंधित 5 तस्वीरें देखिए। बाढ़ से पुल टूट गया है, 264 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। 8 साल का वक्त लगा। 2012 में इसके बनने का सिलसिला शुरू हुआ था। 16 जून को उद्घाटन हुआ। 15 जुलाई को 29 दिन के भीतर ये पुल टूट गया और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये पुल अहम ज़िलों से जोड़ता है लोगों को। और ऐसे में इस पुल के तोड़ने, किस तरह से टूटा है, उसके तोड़ने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना कमज़ोर पुल, इतनी कमज़ोर नींव किस तरह से रखी गई, किसकी लापरवाही है, किसने इतनी बड़ी चूक की। राहत सिर्फ इस बात की है कि किसी की जान नहीं गई और किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन 1 महीने पहले जिस पुल का उद्घाटन हुआ हो, वो पुल इस तरह से टूट जाए तो बताइए कि बिहार में निर्माण कार्यों को लेकर क्या सोचा जा सकता है। नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, बाढ़ में बह गया ये पुल, और वो उद्घाटन के दौर की तस्वीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये उद्घाटन किया गया था। और तब से लेकर अब तक लोग आवागमन करते थे, इस पर से आते जाते थे, लेकिन लोगों को क्या एहसास था कि इस तरह से ज़रा सा पानी का स्तर बढ़ेगा। 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ऐसा कहा गया है जानकारी के मुताबिक कि छोड़ा गया, जो दबाव पानी का नहीं झेल पाया ये पुल और इस तरह से टूट गया। गोपालगंज में पुल टूटने की घटना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर। उन्होंने नीतीश से सवाल पूछा है कि पुल टूटने के बाद क्या नीतीश पीडब्ल्यूडी के मंत्री को हटाएंगे। जिस तरीके से एक तो कोरोना से जूझ रही है सरकार और तमाम बिहार के लोग, ऊपर से बाढ़ का खतरा बढ़ा है, ऐसे में एक खबर आती है कि गोपालगंज में जो एक पुल का निर्माण और उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने खुद पिछले महीने किया था,
वो अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कुछ दिन पहले ही 30 दिन पहले इस पुल का 70 घाट पुल का जो है उद्घाटन हुआ है और मात्र 29 दिन में जो है ये टूट गया है, यानी कल टूट गया, ध्वस्त हो गया। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा बल्कि वहाँ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जल संसाधन का जो बांध जो बना हुआ था बिहार सरकार द्वारा, वो भी ध्वस्त हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी आम बात हो गई है नीतीश जी के राज में। पूरी तरीके से 264 करोड़ रुपए का 264 करोड़ रुपए का जो पुल जिसको निर्माण किया गया, जो 8 साल में बन के तैयार हुआ था, वो केवल 29 दिन में ध्वस्त हो जाना, ये बड़ी गंभीर मसला है। शुक्र है कि किसी के जान मान का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश जी के राज में ये आम बात हो गई है और ये कोई नई घटना नहीं है। आपको भी पता होगा, कहलगांव में एक डैम का भी उद्घाटन करना था, जिसमें जो है उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले जो है वो डैम जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लगातार जो है नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आरसीपी टैक्स देने पर, कमीशन लेने पर ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है, इसका कारण है ये होता है। अब बिहार में तो 200-300 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो बांध खोद तोड़ देता है। तो ये मामूली बात हो गई है। नीतीश जी के राज में 15 साल में 55 बड़े घोटाले, और जब हम कहते हैं 55 घोटाले तो जो सरकार ने माने हैं, स्वीकार किए हैं, उसीलिए हम कहते हैं कि 55 घोटाले। ये तो दृश्य घोटाले हैं, कई घोटाले तो अदृश्य हैं। तो 55 तो दृश्य घोटाले हैं जिसको सरकार ने माना है। लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले पर और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जांच भी होगी तो जांच लटक जाएगा। जांच तो होना चाहिए, बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस इलाके में बारिश की वजह से एक 6 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया है। ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस इलाके में बारिश की वजह से एक 6 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया है और लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। और इस ऑरेंज अलर्ट के तहत ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें विक्टोरिया टर्मिनस इमारत का नाम है इलाके में, ये जानकारी लगातार जुटाने की कोशिशें की जा रही है। दिवाकर, ये कौन सी इमारत है विक्टोरिया टर्मिनस इलाके की जिसका एक हिस्सा ही गिर गया है? देखिए, प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है फायर ब्रिगेड से, उसके मुताबिक ये सीएसटी का जो इलाका है, वहाँ जीपीओ की बिल्डिंग है, उसके बगल की जो इमारत है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है 5 से 6 लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी वहां से भी सामने आ रही है, लेकिन कुछ लोग पहले ही बाहर निकल गए थे इसलिए बच गए हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है और फायर ब्रिगेड की कई टीमें जो है इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है, जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन बारिश इतनी तेज है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड को दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त बारिश बहुत तेज है और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन है फायर ब्रिगेड के लिए काफी मुश्किल होगा। मलबे को हटाना और मलबे को हटाकर अगर अंदर कोई फंसा है तो उसे जो है निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड जवान इस वक्त लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जाए और जो मलबा है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। प्रीति, बिल्कुल, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इससे तो लग रहा है कि बारिश ने बहुत ज्यादा इमारत की नींव को हिलाकर रख दिया है। दिवाकर, बिल्कुल प्रीति, जैसे कि संभावना भी पहले जताई जा रही थी कि इस बार अगर तेज बारिश होती है तो जो खतरनाक बिल्डिंगें हैं, डेंजरस बिल्डिंगें हैं, वो जरूर गिरेंगी। हादसे बड़ी संख्या में जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इमारतों की मरम्मत या घरों की मरम्मत नहीं हो पाई थी। इसके चलते जो है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो स्थिति फिलहाल है, क्योंकि 6 मंजिला इमारत जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो बड़ा हिस्सा गिरा है, बड़ा हिस्सा गिरने का मतलब है कि जो कमजोर इमारत थी उसके चलते यह हिस्सा गिरा है। लेकिन वो जानकारी मिल रही है प्राथमिक, उसके मुताबिक जो है
कुछ लोग पहले बाहर निकाल लिए गए थे, लेकिन 5 से 6 लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी संभावना फायर ब्रिगेड की जो है वो जता रहा है। तो जाहिर तौर पर इस अंदेशे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें सही सलामत निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह की चिंता की बात तो ये है कि इस तरह बारिश के बाद इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी है। जहां ये आप अभी दिखा रहे थे कि विक्टोरिया इलाके में गिरी है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के मालवड़ी इलाके में भी मकान गिरने से हादसा हुआ है। इस हादसे में 12 साल के बच्चे की जान गई है। मलबे में 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मुंबई में ये तस्वीरें बहुत डरा रही हैं। 3 दिन से बारिश एक तरफ हो रही है, वहीं देखिए आप मकान गिर रहे हैं, इमारतों के हिस्से गिर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और बीएमसी के अधिकारी हादसे की जगह पर पहुंच गए हैं। ये जानकारी है कि 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी भी खोजबीन जारी है कि कहीं कोई दबा ना हो इस मकान के मलबे के नीचे। एक बार फिर से दिवाकर का हम रुख कर लेते हैं। दिवाकर, ये बारिश जिसका ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, ये तो बहुत भारी पड़ रही है मुंबई के लोगों की जान के लिए। जाहिर तौर पर प्रीति, मैं जहां मौजूद हूं, जहां मालवनी में हादसा हुआ है, मैं आपको एक बार तस्वीरें सबसे पहले दिखा देता हूं। ये मेरे पीछे का जो हिस्सा है, जो चौल थी, जो बताया जाता है कि 1+2 के फ्लोर की चौल थी, वो जो है अचानक से ढह गई करीब 2:30 बजे के आसपास, और उसमें करीब 7 से 8 लोग फंसे हुए थे जिन्हें निकाल लिया गया है। एक लड़की फंसी हुई थी, 10 मिनट पहले अभी फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाला है, उसे अस्पताल ले जाया गया। तो जाहिर तौर पर जो 7 से 8 लोग निकाले गए हैं, उसमें से एक बच्चे की, जो 12 साल का बच्चा था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बाकी लोगों को भी चोटें आई हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली। लेकिन जो मलबा है उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, आप देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो ऊपर चढ़े हैं और अब मलबा हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक बार ये श्योर होना चाहते हैं कि आखिर अब अंदर तो कोई नहीं है, इसलिए ये मलबा हटाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बारिश इतनी तेज है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो हिस्सा है वो पूरा भीग चुका है और उसको हटाने में काफी दिक्कतें होंगी। ऐसे में कोशिश यही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो जानकारी मिल रही है कि जो उनको जानकारी दी गई थी कि 7 से 8 लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकाल लिया गया है। लेकिन फिलहाल जो हिस्सा ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा पूरा डेंजरस हिस्से में है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये भी डेंजरस हिस्से में है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की बारिश हो रही है, घरों के लॉकडाउन के चलते घर मेंटेन नहीं हो पाए और खास तौर पर जो मकान है वो मेंटेन नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि तेज बारिश और उसके बाद जिस तरह से हादसे सामने आ रहे हैं मुंबई में, ये कहीं ना कहीं काफी स्थिति को भयावह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार मुंबई के लोग इस बात से परेशान है कि एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बारिश और तीसरा इस तरह के हादसे जो लोगों को डरा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के मालवड़ी इलाके की, जहां पर एक मकान गिरा है और वो मकान दूसरे मकान की दीवार पर गिरा है, जिसकी दीवार के नीचे दबकर एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई है। और ये कहा जा रहा है, जैसा दिवाकर बता रहे हैं, कि 8 से 9 लोग दबे हो सकते हैं जिन्हें निकाल लिया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मकान गिरा है, वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया टर्मिनस के 6 मंजिला बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया है। ये दोनों ही तस्वीरें मुंबई में बारिश का असर बयां कर रही हैं कि कैसे जो इमारतें हैं, जो घर हैं, उनकी नींव कमज़ोर हो रही है। और इस बारिश की वजह से एक और फैक्ट जो दिवाकर बता रहे थे वो ये कि लोग मेंटेनेंस नहीं करा पाए, क्योंकि सब कुछ बंद था कोरोना की वजह से, और इस वजह से ये हादसों की संभावना ज़्यादा है। तो दिवाकर, इसका मतलब ये है कि इस बात का भी संदेह है कि अगर इस तरह बारिश होती रही और लोग मेंटेनेंस मरम्मत नहीं करा पाए हैं, तो क्या संभावना ये है कि इस तरह के हादसों की संख्या और बढ़े मुंबई में खासकर? देखिए, इस बात का डर बहुत पहले से ही जताया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन के चलते जो लोग हैं अपने घरों की मरम्मत नहीं करा पाए, जो इमारतें जर्जर कंडीशन में थी उनकी मरम्मत नहीं हो पाई, या फिर जो घर थे उनकी मरम्मत नहीं हो पाई। इसके चलते जो है अब हादसों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि आज अभी करीब 1 घंटे में देखें तो 2 इमारतें, एक यहाँ पर और एक बीटी इलाके में, 2 इमारतें गिरी हैं और बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार तेज हो रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि हैवी टू हैवी रेन मुंबई में आने वाले 24 घंटों में होगी, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि लगातार तेज बारिश जारी है और उसके साथ साथ जो है अब हादसों का जो सिलसिला शुरू हुआ है। और इसी तरह से अगर बारिश जारी रही तो ये हादसे बढ़ेंगे, क्योंकि तमाम इमारतें हैं जो जर्जर कंडीशन में हैं,
तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर लोग जर्जर कंडीशन के बाद भी रह रहे हैं। तो ऐसे में हादसों का सिलसिला बढ़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। प्रीति, तो जाहिर तौर पर आने वाला जो समय है, तस्वीरें दिखा देती हूँ मालवड़ी के उस इलाके की जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। 8 से 9 लोग जो दबे होने की आशंका थी, ऐसा दावा है कि इन्हें निकाल लिया गया है, इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन एक मासूम की जान चली गई है जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये मकान की इमारत जब ढही तो इसकी दीवार दूसरे मकान की दीवार से जुड़कर गिरी और उस दीवार के उस तरफ वो बच्चा था जिसकी उम्र 12 साल है, उसकी जान चली गई है। मुंबई के मालवड़ी की तस्वीरें, लेकिन बारिश इस बीच लगातार मुंबई में हो रही है और अभी थोड़ी देर में ही आपको हमने जानकारी दी कि विक्टोरिया टर्मिनस इलाके में भी एक 6 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। तो आप समझिए कि बारिश किस तरह से मुंबई का इसके लिए मुसीबत बनकर आई है।